हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो जुलाई के लास्ट वीक में शुरू होने वाला है उसके लिए जो आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके जीके और जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसमें ये होगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है कि के एल एम नामक एयरलाइंस किस देश से संबंधित है। तो ये नीदरलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी। इसको देखिए महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो ये कुशीनगर, जो कि मल गणराज्य की राजधानी थी उस समय प्राचीन काल में, यहाँ पर हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो ये कावारती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो ये 1789 में शुरू हुई थी। इसमें अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो ये फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है। इसको पागल राजा, रक्त पिपासु राजा इत्यादि अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। अगर सांझ का तारा आप लोग को दिखता है, अगर उदय होता है, तो वो किस दिशा को मतलब सूचित करेगा। तो ये पूर्व दिशा की ओर सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जेसी ओभांस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये खेल कूद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ प्रथम व्यापार संबंध बनाने वाले लोग कौन थे। तो ये पुर्तगाली लोग थे। 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा कालीकट के तट पे पहली बार भारत मतलब पहुंचा गया और यहाँ से मसालों का व्यापार वो पुर्तगाल से करता था। ठीक है। राजा जेमोरिन थे उस समय। फ्लोरेंस नाइटिंगल नामक किस युद्ध से मतलब संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगल। तो ये क्रीमिया के युद्ध जो हुआ था, क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने उस समय नर्स का मतलब काम किया था इस युद्ध में, और जो सैनिक मारे जाते थे या घायल होते थे उनकी सेवा करती थी। इसी के उपलक्ष्य में फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड नर्स के क्षेत्र में दिया जाता है, इनको यादगार बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो ये 43 किलोमीटर कम है। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी। तो देखिए ये 13 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट मैं बता रहा हूँ, 1919 को हुई थी। जो रॉलेट एक्ट है वो पास किया गया था मार्च 1919 में, और उसी समय इसी के विरोध में जो एक सभा हो रही थी उस सभा पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी जनरल ओ डायर के द्वारा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो ये टेनिस को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर नामक वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है। ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो ये जातीय संसद कहते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, मतलब बांग्लादेश नामक अलग देश कब बना। तो ये 1971 में बना था। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान माने पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था उसको जो वर्तमान पाकिस्तान है उससे लड़कर शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा इसको अलग देश बनाया गया था, जिसमें भारत ने वहाँ की मुक्ति वाहिनी का बहुत ही मतलब सब तरह से मदद किया था, हथियार से, पैसा से, खाना पीना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो देखिए ये क्षत्रिय थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून जो है वो किस कारण से बनता है। तो ये हवाओं का मौसमी उत्क्रमण जो होता है उसके कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि फैजी किसके दरबार में रहता था। तो ये अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। अगर ये जैसे कि अफ्रीका का मैप अगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है अफ्रीका का मैप। इस क्षेत्र में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो कि टोटल 11 देशों में स्थित है। ठीक है।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ये बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। 1526 में पानीपत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अभी हम लोगों ने पूर्वी उत्तरी अफ्रीका देखा, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। यहाँ का क्षेत्र जो है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे सहारा है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन है कि तो ये J.H. ड्यूनॉट हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध भगवान का सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच पर समय अगर 12 बज रहा है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जगह पे समय क्या होगा? तो ये देखिए शाम का मतलब शाम यानी दोपहर का 3:20 होगा। इसको निकालने के लिए जो भी डिग्री का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है, इसको आप लोग पहले 4 से गुना करिए, फिर ये आ जाएगा 200 और फिर इसको 60 से भाग दीजिए तो ये 6×3 18 हो जाएगा और 20 बचेगा। तो यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। अब 12 बजे ये मध्याह्न है तो 12 से 3 20 जोड़ दीजिए तो ये 3:20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोनोरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये देखिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। 1967 के आसपास भारत में हरित क्रांति हुई थी, उसके जनक जो M.S. स्वामीनाथन हैं, इनको विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट और 8.3 मिनट कह सकते हैं इसको, तो 8.20 सेकेंड में ये पहुंचता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा गया है तो 8.3 मिनट भी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान रजिया जो है वो इल्तुतमिश की कौन थी? सुल्ताना रजिया यानी कि रजिया सुल्तान, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये क्वेश्चन NTPC CBT 2 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये यंग इंडिया थी। ये भी क्वेश्चन NTPC CBT 2 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि इस वीडियो से और इस वीडियो सीरीज से ज़रूर जो है वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैनल को अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा ये तो हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये देखिए देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वयोवृद्ध व्यक्ति कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी जो कि 20 रुपया बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये जनरल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में, केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। केरल के त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सागर सम्राट जो है वो क्या है? तो ये मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को सागर सम्राट नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये गुजरात है। यह भी क्वेश्चन NTPC CBT 2 में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। वही अगर खेतड़ी माइंस का बात करें हम लोग, खेतड़ी माइंस जो कि राजस्थान में ही है, यहाँ पे तांबा का सबसे ज़्यादा खनन किया जाता है। ये क्वेश्चन NTPC CBT 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा वो कहाँ पे, मतलब इस विवाद को जो केस होगा वो उसका मतलब सुनवाई कौन करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दाब का केंद्र जो होगा वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे साइक्लोन का उत्पत्ति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो ये तिराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, तो ये सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये महानदी के पानी को नियंत्रित करता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, ये पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं, तो ये सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है। साबरमती किस शहर के किनारे बहती है, तो ये अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस हिस्से में, किस राज्य में बहता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब किसका उपनाम है, तो ये लाला लाजपत राय का उपनाम था शेरे पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे, तो ये वाईवी लेनिन यानी कि लेनिन थे रूसी क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मौलाना आज़ाद है। ठीक है। वही अगर इंडिया डिवाइडेड पूछेगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ पर मतलब इसका मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये सोनपुर बिहार में हरिहरपुर क्षेत्र में किया जाता है। हरिहरपुर क्षेत्र में आज भी यह मेला लगता है। यहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला, एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व ही उसके वाष्प में बदल दिया जाता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो ये रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ताप से परमाणु क्या है, तो ये उदासीन है। विद्युत ताप से परमाणु उदासीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग के लिए निर्देश देने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया जाता है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो ये चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर की तरफ इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो ये हरी सब्जियों में लौह मतलब आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पत्य है, मतलब बहुत ही कम है, 1/6 हो जाता है वहाँ पे, इसलिए वो ज़्यादा ऊंचा कूद सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट धड़कन की दर क्या होती है, तो ये 60 से 80 होती है। ऐसे एवरेज निकाला जाता है तो ये 72 बार प्रति मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमको गर्मी कम लगती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो ये हीरा है कार्बन का शुद्धतम रूप। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चंस का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो रहा है उसमें जीके जीएस के पोर्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं आप लोग के एश्योर करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।